बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ सुनीता अंतरिक्ष में। ये पाठ कक्षा 5 की ईवीएस की पुस्तक से लिया गया है। सुनीता जी का पूरा नाम था सुनीता विलियम्स। ये एक अंतरिक्ष यात्री थी जो पृथ्वी से स्पेसशिप में रहने के लिए गई थी। स्पेसशिप पृथ्वी से 360 किलोमीटर के करीब दूर था। वहां जाने के लिए उनको कुछ इस तरीके के कपड़े पहनने पड़े थे जिसको स्पेस सूट बोला जाता है। नासा एक एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से संबंधित चीजों में शोध करती है, खोजबीन करती है। तो नासा के द्वारा इनको भेजा गया था स्पेसशिप में और ये वहां पर रहने के लिए गई थी और उन्होंने वहां पे समय बिताया था और वहां से पृथ्वी के ऊपर अध्ययन किया था। कुछ इस तरीके की पोशाक होती है इनकी। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया गया था जो कुछ इस तरीके से था। कुछ इस तरीके से दिखने में था ये। इसको बनाने में हजारों वैज्ञानिक लगते हैं, तब जाके एक रॉकेट बनता है और अध्ययन के लिए लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ऐसे ही हमारी सुनीता विलियम्स थी जो अंतरिक्ष में स्पेसशिप है वहां पर इनको भेजा गया था और उन्होंने वहां पर काफी समय भी बिताया था। अब रॉकेट को ऐसा बनाया जाता है कि वो इतनी गति से चले कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको ये तोड़ सके, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचता है। हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे पृथ्वी उसको उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ खींचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। ये हमारी पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है। सुनीता विलियम्स जब अपनी स्पेसशिप में पहुंची थी और उन्होंने जब वहां से पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी कुछ एक नीली गेंद की तरह नजर आई। नीला रंग इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 पानी है। दो तिहाई पानी होने की वजह से पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से कुछ नीली गेंद की तरह नजर आती है। हम चाहे तो इसके ऊपर महाद्वीपों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि महाद्वीप एक जमीन के वो बहुत बड़े भूभाग होते हैं जो 7 टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसलिए पृथ्वी पर हम 7 बड़े बड़े टुकड़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन किसी देश की सीमा को देख पाना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होता है। आप चाहे तो शायद भारत को पहचान सकते हैं उसकी नीचे की श्रीलंका वाली पूंछ के माध्यम से। तो पृथ्वी अंतरिक्ष से बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी और इसके बारे में सुनीता जी ने बताया भी था। और सुनीता जी ने यह भी बताया कि जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो वहां पर रहने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी, क्योंकि वहां पर जैसे हम यहाँ पर आम जीवन व्यतीत करते हैं वैसा आम जीवन वहां पर व्यतीत नहीं कर सकते थे। यहाँ हम जमीन पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, वहां पर हम ये सब नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं था। गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज को ऊपर जाने नहीं देता। हम कोई भी गेंद ऊपर फेंके वो नीचे जरूर आएगी, हम कोई भी चीज ऊपर से गिराए वो नीचे जरूर आएगी। पृथ्वी पर बहने वाला झरना, पानी, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर बह रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए पृथ्वी से तो सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाएंगी। आप सोचिए कि आपका पानी हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, आप जमीन पर नहीं चल पा रहे हैं,
आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हवा में उड़ रही है। ऐसा ही कुछ सुनीता विलियम्स के साथ अनुभव हुआ। वहाँ पर वो पानी पीते थे, कुछ ड्रॉप्स गिर जाए तो वो हवा में उड़ती ही रहती थी। खाना खाते थे, खाना जो पैकेटों में होता था उनका वो हवा में उड़ता ही रहता था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण सुनीता विलियम्स के बाल भी हवा में उड़ते रहते थे। ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का वो बल जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आप सब ध्यान रखेंगे इस चीज का। जब हमने पृथ्वी की बात कर ली, अंतरिक्ष की बात कर ली, तो एक अंतरिक्ष का एक महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष का जो एक महत्वपूर्ण एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं चांद। अंतरिक्ष का एक महत्वपूर्ण जब हमने पृथ्वी की बात कर ली, अंतरिक्ष की बात कर ली, तो हम चांद को नहीं छोड़ सकते। हम चांद की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। चांद पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जो हमारी पृथ्वी है ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब चांद जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कुछ इस तरीके से वो नजर आता है, क्योंकि यहां पर जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो चांद पर पड़ रही है, तो जितना रोशनी वाला भाग है वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो इसीलिए कभी किसी दिन चांद थोड़ा कम दिखाई देता है, किसी दिन ज्यादा दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर सूरज की जितनी रोशनी पड़ती है उतना ही चांद हमें दिखाई देता है और बाकी हिस्से पर हमारी पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से जब ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है चांद, तो आपका पूर्णमासी बनता है और अमावस्या बनता है। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देगा, अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी की छाया जब इसके ऊपर बढ़ती जाती है तो चांद घटना चालू हो जाता है और एक टाइम ये चांद पृथ्वी के ऐसे हिस्से में आ जाता है जहां से इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है और हमें उस टाइम अमावस्या दिखाई देती है, यानी कि उस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता। जब ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है तब एक स्थिति ऐसी आती है जब ये सीधा सूरज की रोशनी में होता है और सारी की सारी रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होती है, चांद के ऊपर, और पृथ्वी की छाया इसके ऊपर नहीं पड़ती है। तब हमें चांद पूरा गोल नजर आता है, जिसको हम पूर्णमासी या पूर्णिमा कहते हैं। तो अब हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है चांद, और चांद को हम प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाया गया उपग्रह है जो खुद ही पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। और चांद पे हमारे कई त्योहार निर्भर भी है, जैसे आपकी ईद चांद देख के मनाई जाती है, करवा चौथ चांद देख के मनाया जाता है। तो ऐसे कई त्योहार हैं जो चांद के ऊपर निर्भर हैं। तो अब आपको, मुझे लगता है, ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो इस चीज को अब हम खत्म करते हैं और इस पार्ट को हम खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।